अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट एलसीएम। एलसीएम जो है स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊँगी, तो इंशाल्लाह आपको एलसीएम की जो डेफिनेशन है उसमें है इफ़ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स, हमारे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स है, इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर एक्सप्रेशंस, जिसमें टू और मोर एक्सप्रेशंस जो हैं उस के डिविजिबल होते हैं, देन पी ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। पी ऑफ एक्स जो है वो कॉमन मल्टीपल है गिवन एक्सप्रेशंस का, ठीक है। The least common multiple LCM is the product of the common factors together with non-common factors of the given expressions. LCM में हमने कॉमन फैक्टर्स भी लिखने होते हैं, मींस कि हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी लिखने होते हैं, एंड जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, मींस के एक एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है वो अगर दूसरे एक्सप्रेशन में नहीं है तो हमने वो वैल्यू भी LCM में लिखनी है। सिंपली आप ये याद रख सकते हैं कि LCM में हमारे पास जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनके जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं वो सारे LCM में आते हैं, बट आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एक फैक्टर जो है वो LCM में रिपीट ना हो, एक फैक्टर को एक ही टाइम लिखना है, ठीक है। इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। LCM की यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, फाइंड द LCM ऑफ P ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एंड Q ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स हमें गिवन है, LCM फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस, कि हम इन एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करेंगे, मीन्स फैक्टर फाइंड करेंगे। तो P ऑफ एक्स हमने लिख लिया 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 12 इंटू एक्स, 12 को भी अगर हम उसके फैक्टर्स देखें तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, 2 टू द फोर्स को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 12 आ जाएगा। मीन्स कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा हमने उसको सिंपली करना है, सिंपल करके उसके जो फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं, एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे एक्स का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ए क्यूब माइनस पी क्यूब वाला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। Q ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 8 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। 8 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 8 हमारे पास है 2 की पावर 3, ठीक है, एंड इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स के फैक्टर्स जो हैं वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम LCM देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले आप देखें कि 2 का स्क्वायर और इस वाले में भी 2 का स्क्वायर है, इट्स मीन के 2 की पावर 2 तो हमारे पास LCM में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अभी हम कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर लिखने के बाद फिर हम नॉन कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे। अब 2 का स्क्वायर जो है वो यहाँ से और 2 का स्क्वायर यहाँ से हमने इधर लिख ली है, ठीक है। 3 इधर है और इस जगह पे नहीं है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई भी आ जाएगा LCM में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, तो हमने कॉमन फैक्टर्स लिख लिए हैं जो कि हमारे पास कौन से थे, 2 का स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, यहाँ पर 3 है, इस वाले में नहीं है, तो 3 भी LCM में आएगा, बिकॉज हमने LCM में कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। ये हमने लिख लिया और ये वाली वैल्यू भी हम लिखेंगे बिकॉज ये नॉन कॉमन है। नीचे वाली जो फैक्टर्स नीचे वाले थे एक्सप्रेशन के, इसमें से हमने 2 का स्क्वायर तो लिख लिया है, तो 2 हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, वो भी आएगा इसमें। एक्स भी आएगा बिकॉज एक्स नॉन कॉमन है, एक्स प्लस वाई भी नॉन कॉमन है, तो वो भी लिखेंगे। तो हमारे पास LCM में क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्यूब, मीन्स 2 का स्क्वायर कॉमन फैक्टर था और 2 हमारे पास नॉन कॉमन था, तो 2 की पावर क्यूब आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। आपने कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं LCM में, बट इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कोई भी फैक्टर रिपीट ना हो। तो इस सारे को सॉल्व करें तो 2 की पावर 3, ये हमारे पास 2 की पावर 3 है,
ठीक है। तो 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 24 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई। एंड ये वाला जो है वो फार्मूला क्लोज किया तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दिस इज़ द एलसीएम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक रिटन एग्जांपल देखते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। पर एलसीएम फाइंड करना है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लिया है। पी ऑफ एक्स हमारे पास है 12 इंटू एक्स 5 माइनस एक्स 4 एंड क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है 8 इंटू एक्स 4 माइनस 3 एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइंड एलसीएम। सो सबसे पहले हम जो एक्सप्रेशंस हैं उनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 12 इंटू एक्स 5 माइनस एक्स 4, 12 को सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 4 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो जाएगा। एंड x5 माइनस x4 में से x4 बाहर आ जाएगा इंटू इसकी जगह पे x माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है, तो p ऑफ x के कॉमन फैक्टर आ गए हैं। अब हम q ऑफ x के देखते हैं। 8 इंटू एक्स 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स लिख ली है। एक्सप्रेशन जो है इसके 8 जो है वो 2 की पावर 3 और इसमें से देख लें एक्स स्क्वायर को मना रहा है वो लिख लेंगे बाई, तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 एक्स स्क्वायर एंड इस वाले को फैक्टराइज करेंगे पेयर लेके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, 2 वन ज़ा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर है एंड एडियन सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 वन 3 हो जाएगा, 3x साथ में माइनस का साइन। ठीक है, तो इसको x माइनस x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आएगा x माइनस 2। ठीक है, 2 की पावर 3x स्क्वायर एंड इधर आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2। क्यू ऑफ एक्स के ये वाले फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, मैं पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स भी यहीं अगेन लिखूँगी, फिर इनमें से देखेंगे कि कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से और एलसीएम हमारे पास क्या आता है। तो मैंने यहाँ पर पी ऑफ एक्स के जो फैक्टर्स हैं वो भी लिख लिए हैं। क्यू ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स अब हमारे सामने हैं कि इनके कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा है। कॉमन फैक्टर है 2 की पावर, एलसीएम हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कि एलसीएम में कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। 2 का स्क्वायर दोनों में है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी है वो लिख देंगे, x माइनस 1 यहाँ पर भी, x माइनस 1 यहाँ पर भी है वो लिख लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं। यहाँ पर से 2 का स्क्वायर लिया था हमने इधर, तो 2 नॉन कॉमन में एंड एक्स स्क्वायर तो है यहाँ, x माइनस 1 भी है, x माइनस 2 हमारे पास नॉन कॉमन है वो लिखेंगे। 2 का स्क्वायर यहाँ है मतलब मीन्स कॉमन फैक्टर है, 3 नॉन कॉमन है उसको लिखेंगे। सॉरी 3 वैसे ही आएगा, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन में लिया था तो एक्स स्क्वायर यहाँ बच गया वो भी लिखेंगे। ओके, उसके बाद आ जाएगा x माइनस 1 कॉमन फैक्टर में लिखा हुआ है हमने। अब इन सब को देखते हैं। 2 का स्क्वायर एंड 2 तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का आ जाएगा क्या आंसर, x4 x माइनस 1 x माइनस 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 24
एक्स की पावर 4, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2। आई होप सो कि आपको एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की कहीं से समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।